आम इंतखाबात 2024 5 बज गए हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और अब सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो अफराद मौजूद हैं वो ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वासिफ महमूद जो हैं वो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। वासिफ, क्या सूरत हाल रही सारा दिन? वोटिंग का अमल तो अब जो टाइम खत्म हो गया, कितने अफराद पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं? आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, वहां की क्या सूरत हाल है? जरा तमाम पूरा दिन जो गहमा गहमा रही उसके बारे में बताइएगा। अब मैं इस वक्त लाहौर बॉर्डर टाउन में N128 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट किया था। यहीं पर मरियम नवाज भी आज आई और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ भी इसी पोलिंग स्टेशन पर आकर अपना वोट कास्ट करके गए हैं। जो सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ था, 5 बजे जैसे ही हैं तो उसके बाद जो बाहर का गेट है पोलिंग स्टेशन का वो बंद कर दिया गया है। अंदर जो वोटर्स मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं को इजाजत है कि वोट अपना कास्ट करें, उसके बाद बाहर आ जाएं। सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो उसके बाद 2 बजे तक बहुत कम लोग थे जो कि पोलिंग स्टेशन से आकर अपना वोट कास्ट कर रहे थे। टर्नआउट बहुत कम था, लेकिन 2 बजे के बाद जब हमने देखा है कि ऐसा ऐसा लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई थी। यहाँ पर ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो कंट्रोल में रही है। हंगामा रही हमें कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई कि कहीं आकर किसी भी जमात के दरमियान आपस में झगड़ा हो या नारेबाजी की हो। इसकी एक वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान थे वो तो ओपन अपनी कैंपेन कर रहे थे, लोगों को ला भी रहे थे और अपनी नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं या उनके सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर नारेबाजी नहीं कर रहे थे। खामोश वोटर था जिन्होंने अपना वोट आकर डाला और ये जो अहम चीज ये कि खामोश वोटर आज ज्यादा में नजर आया है। उन्होंने नारेबाजी नहीं की और आकर अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद चले गए। जो इस जो N128 में जो ओवरऑल हमें टर्नआउट बताया गया है वो 50 से लेकर 60% के दरमियान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आए। 6 लाख से ज्यादा इस हल्के के अंदर वोटर है कौमी असम्बली का और 5 इसमें सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाब लड़ रहे थे। जो बड़ा मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नवाज और IPP के उम्मीदवार ओन चौधरी और तहरीक-ए-इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा हैं उनके दरमियान हमें देखने को आया है। यहाँ पर हमने तमाम दिन देखा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश और वलवला था वोट डालने के हवाले से। हमने देखा है कि यहाँ पर माजूर अफराद व्हील चेयर्स के ऊपर या अपने आप को मुश्किल से चलती हुई जो मुअम्मर खवातीन थी वो भी यहाँ पर आई हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। बड़ी पुरजोश थे यहाँ पे और जो वोटर टर्नआउट है वो 60% तक हमें बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर आया है सामने। और जो तो अगर ओवरऑल सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो लाहौर में पुरअमन तरीके से ये अमल जो है वो मुकम्मल हुआ है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में भी आम इंतखाबात 2024 का जो मार्का है वो अब इख्तिताम को पहुंच चुका है। शहर के अंदर 5 बजते ही जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उन सब के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त भी सैकड़ों की तादाद है वोटर्स की जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। अब वो वोट अपना कास्ट कर सकेंगे, जबकि एक बड़ी तादाद है वोटर्स की जो कि इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। ताहम वक्त ख़त्म होने के बाद वो अब पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते। कराची शहर के अंदर खासे ये खदशात मौजूद थे कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई उसके बायस जो है इंतहाई पुरअमन अंदाज के अंदर शहर में जो पोलिंग का अमल है वो इख्तिताम को पहुंचा है। कराची शहर में 50,000 से जायद पुलिस एहलकार, 10,000 से जायद रेंजर्स एहलकार, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए हैं और इंतहाई पुरअमन माहौल के अंदर इलेक्शन में जो पोलिंग का अमल होता है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद था। यहाँ पर बेशुमार बड़े नाम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे जिसमें हाफिज नईमुर रहमान, ख्वाजा इजहारुल हसन, इसके अलावा TLP के उम्मीदवार, साथ ही साथ जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी जो है वो मैदान में मौजूद थे। अब कौन कामयाब हुआ कौन नहीं हुआ इस बात का फैसला भी जो है कुछ देर के बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एक ही घंटे के बाद 6 बजे गैर रत्मी गैर सरकारी नेताज जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। रुक कर लेते हैं रावलपिंडी का, यहाँ पर भी काफी तगड़े मुकाबले देखने में आने थे। अदरीस अब्बासी से जान लेते हैं। अदरीस, आगाह कीजिएगा सारा दिन क्या गहमा गहमी रही, टर्न कैसा रहा, टर्नआउट कैसा रहा, अवाम रावलपिंडी के बाहर निकले वोट डालने या नहीं?
अदरीस सुन पा रहे हैं आप? आगाह कीजिएगा। चलें अदरीस से रब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं जी। लाहौर की सूरत हाल हमने जानी, कराची की सूरत हाल भी जानी। टर्नआउट जो है वो पूरे मुल्क में गालिबन अच्छा रहा है जो हमारे नुमाइंदगान की अभी तक के इतलात के मुताबिक, और पुरअमन तरीके से आज का दिन गुजर गया। इक्का दुक्का कोई तशद्दुद के वाकयात पेश आए जो रिपोर्ट हुए इलेक्शन कमीशन में। अदरीस अब्बासी सूरत हाल से आगाह करें। अदरीस बताएं। में जो पोलिंग का अमल था वो जारी था। तकरीबन NH-56 की बात करें, पूरे पिंडी डिवीजन में कुल 7 हलके थे और NH-56 में जो है वो हनीफ अब्बासी, नून लीग के और शेख रशीद और PTI के जो आजाद हैसियत से शहरियार रियाज हैं वो बंदे मुकाबिल हैं। इसी तरह दीगर हलके में भी बड़ा कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। तहम अब पोलिंग का अमल जो है वो खत्म हो चुका है और अगर कोई वोटर जो है वो इस वक्त 5 बजे से पहले अगर किसी पोलिंग स्टेशन में मौजूद है तो उसको अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का भरपूर मौका जो है वो दिया जाएगा। लेकिन 5 बजे मुकम्मल तौर पर तमाम पोलिंग स्टेशंस के जो दरवाजे थे वो मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं और 5 बजे के बाद किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। और 5 बजे के बाद जो अगर 5 बजे से पहले अगर कोई अंदर वोटर मौजूद है तो उसको हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो वोटों की जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी सील ओपन की जाएगी। ठीक है, अदरीस अब्बासी जो है